फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज मैं आपके लिए बहुत प्यारा सा पोटली पर्स का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। बनाना बहुत आसान है। और फ्रेंड्स देखिए, जो बिगिनर्स हैं वो भी अगर मेरी वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो वो बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा क्वेश्चन नंबर 0.2.0 mm है। और मैंने ये देखिए पतला वाला जो होता है ना क्रोशिया वाला वूल, ऑसवेल का वो लिया है। देखिए स्टार्ट कैसे करेंगे, ऐसे रखिए। देखिए इसे बोलते हैं मैजिक रिंग। तो आपने इस तरह से लेना है और यहाँ से पहले देखिए 1 2 और 3 चैन बुननी है। अब आप देखिए इसके अंदर इस तरह से 1 2 और 3, यानी कि फ्रेंड्स आपने 3 बार का पफ स्टिच लेना है। इस तरह से सबको बुन दीजिए। फिर आपने एक चैन डालनी है। फिर आपने 3 बार का पफ स्टिच लेना है, 1 2 और 3। फिर आपने इन सबको एक साथ बुनना है, एक चैन बुननी है। तो इस तरह से फ्रेंड्स इसके अंदर आपने 8 पफ स्टिच बनाने, तो 2 बन गए हैं। और बनाते हैं, देखिए 1 2 3 और अब इन सबको एक साथ बुन दीजिए। आप क्या करेंगे, एक चैन बुनिए, फिर से बनाइए इस तरह से 1 2 3 और तीनों को एक साथ बुनिए। एक चैन का गैप डालते जाइए, 1 2 3। फिर आपने इन सबको एक साथ बुनना है, एक चैन का गैप डालना है, फिर से बुनना है। इस तरह से 1 2 3 और इन सबको आपने एक साथ बुनना है, एक चैन का गैप डालना है, फिर से 1 2 3। अब काउंट करते हैं कि कितने हो गए इस तरह से। तो देखें 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हुए। अभी एक और बनाएंगे फ्रेंड्स। एक चैन का गैप डालिए इस तरह से, 1 2 3। अब इन सबको एक साथ इस तरह से बुन लीजिए, एक चैन। और अब आपने ये जो आपका धागा था ना, इसे खींच दीजिए इस तरह से। ये आपने खींच दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ से जॉइंट कर दीजिए। तो ये आपने जॉइंट कर दिया इस तरह से। तो देखिए इस तरह से बन गया है कुछ। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ आएंगे इस तरह से। अब देखिए 1 और 2। अब आपने इसके अंदर फ्रेंड्स यहाँ इस तरह से डबल हाफ स्टिच से बुनना है, 2 3 बना है। अब आपने फिर आपने यहाँ डबल हाफ स्टिच से 1 2 3। फिर आपने यहाँ 1 2 और 3। इस तरह से फ्रेंड्स आपने सेकेंड रो को कंप्लीट करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमने सेकेंड राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने हर जाली के अंदर समझ लीजिए 3 बार बुना है। 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 करके कंप्लीट करा है। तो फ्रेंड्स ये पूरे टोटल हमारे 24 हो जाते हैं। 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 पत्तियों वाला ये फूल था, तो इसमें हमने 3 डाल दी, तो ये 24 हो गए। अब क्या करेंगे, अब आपने ज्वाइंट कर लिया 1 2 3। अब आपके 3 है ना ये, तो आपने क्या करना है, देखिए अब आपने फ्रेंड्स ये जो पहला वाला है ना, इस पे यहाँ आपने 2 बार एक चैन लगा के समझ लीजिए आपके 2 हो गए। या फिर आप एक बार और बुन लीजिए, यानी इसमें आपने 1 बुना, 2 बुने, 2 के बाद अब जो ये आपका लास्ट है ना, तीनों पे आपने
इसमें एक बार 2 बार बुनेंगे। यानी कि देखिए फ्रेंड्स, जो 3 है ना, तो आपने इसके अंदर 2 बार बुनना है, 1 2, फिर बीच वाले में एक बार बुनिए और इसमें आपने 2 बार बुनना है इस तरह से। यानी कि ये 2 बार हो गया। अब आपने फिर इसमें भी 2 बार बुनना है, एक बार और इसमें 2 बार। तो फ्रेंड्स, ये आपके टोटल 36 होने चाहिए। आपने 36 बनाने। तो मैं इस रो को कंप्लीट कर कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। थर्ड राउंड में हमने कंप्लीट कर लिया, हमने 36 बनाए हैं फ्रेंड्स। देखिए, एक में 2 बार बुनिए, फिर एक बार बुनिए, फिर 2 बार बुनिए, फिर एक बार बुनिए। इस तरह से आपने इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो देखिए, अब हमारे 36 हो गए हैं और अब हमने इसको यहाँ ज्वाइंट करना है। इस तरह से आपने ज्वाइंट कर दिया। अब क्या करेंगे, फिर से 1 2 3। अब आपने क्या करना है, देखिए यहाँ अब आपके फ्रेंड्स ये 42 हो जाएंगे, नहीं 46 हो जाएंगे, सॉरी। अब आपने क्या करना है, यहाँ देखिए, फिर देखिए 1, यानी अब आपने फ्रेंड्स देखिए एक में आपने 2 बार 2 सिंगल बुनिए, फिर इस चैन में आपने 2 बार 1 और 2 के बाद देखिए इसमें 1, फिर 1, फिर इसके बाद इसमें आपने 2 बार बुनना है, 1 और ये 2, फिर आपने 2 चैनों में एक एक बार बुनना है। इस तरह से आपने 4 राउंड को कंप्लीट करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने 4 राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, ये तो शुरू में मैंने 8 बुने, 8 के बाद फ्रेंड्स मैंने हर खाने में 3-3 बुने, तो ये मेरे 24 हो गए। 24 के बाद मैंने इस वाले राउंड में देखिए 36 बनाए, यानी 36। अब आपने जब आपने 4 बनाए ना फ्रेंड्स, तो आपने देखिए 2 सिंगल रख के 2 में डबल कर दिए, तो ये आपके फिर से 48 हो गए हैं, यानी कि 12-12 बढ़ गए हैं। इस तरह से देखिए, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, तो ये आपके 48 बन गए हैं। इस तरह से आपने अब इसको यहाँ ज्वाइंट कर देना है इस तरह से। और हाँ फ्रेंड्स, देखिए ये तो मैं आपको छोटा सा पोटली पर्स बता रही हूँ, ये छोटा बनेगा, लेकिन अगर किसी ने बड़ा बनाना है तो वो इसके अंदर स्टार्ट ऐसे करे और इसके बाद फ्रेंड्स देखिए इसी तरह बढ़ाना है। लेकिन ये मैंने डबल हाफ स्टिच से बुना है, आप डबल क्रोशे से बुनेंगे तो ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये छोटे छोटे बने हैं, वो थोड़े बड़े बड़े बनेंगे, तो आप बड़ा पोटली पर्स भी बना सकती हैं। अब क्या करेंगे, देखिए बस इतना ही रखेंगे हम। अब क्या करना है, यहाँ से देखिए 1 2 3, अब आपने एक लेना है और देखिए यहाँ आपने इस तरह से 1 2 और ये 3 हो गए। इन सबको एक साथ बुन दीजिए, एक चैन का गैप डालिए, दोबारा से इसी के अंदर बुनना है आपने, 1 2 और ये 3, फिर आपने इन सबको एक साथ बुनना है। तो ये एक बन गया इस तरह से आपका। अब आपने क्या करना है, 1 और 2 छोड़ के तीसरे में आपने फिर से 1 2 3 और इन सबको एक साथ बुनिए इस तरह से, फिर एक चैन का गैप डाल दीजिए। अब आपने फिर से इसी में 3 बार का पफ स्टिच लेना है, 1 2 और ये 3। अब आपने इन सबको एक साथ बुनना है। अब आपने फिर से एक चैन 2 चैन स्किप करिए, थर्ड में यहाँ 1 2 3 और इन सबको एक साथ बुनिए, एक चैन का गैप डालिए दोबारा से,
1 2 3 और इन सबको एक साथ बुनिए इस तरह से। फिर से देखिए 1 2 चैन का गैप डालिए और यहाँ फिर से आपने पफ स्टिच बनाना है। 1 2 3 और इन सबको एक साथ बुनिए, एक चैन का गैप डालिए दोबारा से। 1 2 और 3 इस तरह से। तो फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स, मैं छोटा बना रही हूँ तो मैं छोटे छोटे पफ स्टिच डाल रही हूँ। जब आप बड़ा बनाएंगी तो क्रोशा नंबर भी आपने थोड़ा बड़ा लेना है, यानी 3 का ले लीजिएगा। मैंने 2 का लिया है क्योंकि मैं छोटा बना रही हूँ और छोटे छोटे पफ स्टिच आ रहे हैं। आप बनाएंगी तो बड़ा बनाएंगी तो आप 4 चैनों वाला बनाएंगे तो आपका बड़ा भी बन जाएगा, लेकिन मेथड यही रहेगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैं इस राउंड को कंप्लीट कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने देखिए पफ स्टिच से देखिए इस तरह से बना लिया है। पूरी रो हमने कंप्लीट कर ली है। अब हमने यहाँ से इसको जॉइंट करना है। इस तरह से हमने जॉइंट कर दिया। अब हमने क्या करना है, देखिए अब हमने यहाँ से इस तरह से सिंगल से आएंगे, फिर यहाँ आएंगे इस तरह। अब देखिए 1 2 3। अब आपने इसके अंदर 3 बार का 1 2 3 इस तरह से। फिर आपने 1 और 2 एक चैन का गैप रखना है, सॉरी बस एक ही चैन में आ जाएंगे। फिर आपने 1 2 और ये 3 और तीनों को फिर आपने एक साथ बुनना है। फिर आपने इसके अंदर भी 1 2 3 और इन सब को एक साथ बुनना है। एक चैन का गैप रखिए दोबारा से। 1 2 और 3 इन सबको बुनना है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपने इसको बनाते चले जाना है और आपने बस इसी डिज़ाइन को रिपीट करना है। तो मैं इस डिज़ाइन को रिपीट कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से मैंने इसकी आउटलाइन भी कर ली है और देखिए इस तरह से इसका लुक आया है। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, अब हमने इसकी डोरी बनानी है। तो देखिए किस तरह से, बस आपने मैंने देखिए एक बना रखी है, एक आपको बताती हूँ। बस आपने इस तरह से चैन बुननी है। तो फ्रेंड्स आप इसके अंदर 90 से 100 चैन बुन लीजिए। इसके बाद में फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड इस तरह से डोरी बना ली है। अब क्या करेंगे, देखिए फ्रेंड्स अब हम इसमें डालेंगे। तो देखिए आपने इस तरह से रखना है, ये देखिए इस तरह से कर लीजिए। फिर आपने इस तरह से, ये देखिए जब हम इसे पोटली बना रहे हैं तो पोटली जैसे ही पूरा बनाएंगे ना, इसलिए आप देखिए डोरी किस तरह से डालते हैं इसके अंदर। ये आ गए हैं, अब आ गए हैं हम आगे। इस तरह से ये तो फ्रेंड्स एक हो गई है ना आपकी, देखिए ये एक हो गई ना। अब क्या करेंगे, अब देखिए दूसरी डोरी डालेंगे। तो आपने दूसरी डोरी देखिए किस तरह से डालनी है ताकि आप खींचें तो वो बंद हो जाए। तो ये देखिए ये सेंटर है ना, इस तरह से रखिए और यहाँ पे जो सेंटर है तो बस अब आपने यहाँ से इस तरह से दोबारा से देखिए, एक इस किनारे पर है एक इस किनारे पर है, इसका ध्यान रखिएगा यहाँ से। और ये देखिए किस तरह से मैं निकाल रही हूँ, ये देखिए इस तरह से। ये जो हमने बनाया है पफ स्टिच, इसके नीचे नीचे से निकालना है इस तरह से। और यहाँ तक आ गए हैं लास्ट तक इस तरह से। तो इसे थोड़ा खींच लीजिए। अब देखिए एक तो ये हो गया है आपका इस तरह से, और ये 2 हो गए। अगर आप इन दोनों को खींचेंगे तो देखिए किस तरह से ये बंद हो गया है, बन गई ना आपकी पोटली। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, ये निकले नहीं इसीलिए आपने यहाँ जो है इन दोनों को इस तरह से, मेरे पास एक बटन है या आपके पास मोती है कुछ भी है, बस इस तरह से आपने 2-3 बार इसमें लपेट लेना है इसको इस तरह से। फिर इसके बाद हम इसमें
गिरह लगा देंगे, यानी नॉट लगा देंगे इस तरह से। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने ये बटन लगा लिए हैं और ये देखिए अब आप इसे इस तरह से खोल सकती हैं और इसमें आप कुछ भी रख सकती हैं। मेरे पास जो चीज़ें मेरे सामने पड़ी हैं मैं बस वही डालकर आपको दिखा देती हूँ कि इसमें कुछ भी रख सकती हैं आप, जो आपके पास हो आप सब चीज़ें रख लीजिए। और रखने के बाद आपने इस तरह से बंद कर देना है। इस तरह से आपका बहुत प्यारा सा पोटली पर्स तैयार हो गया है। ये देखिए इसका नीचे का बैक कितना प्यारा है, यानी जो हमने इसका सोल बनाया है वो बहुत अच्छा है। इस तरह से आपका बहुत क्यूट सा पर्स तैयार हो गया। और अगर फ्रेंड्स आपको ये मेरा क्रोशिया वर्क अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और बहुत प्यारे प्यारे से वीडियो बना सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।